चले बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 मिसलेनियस एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 12 देख रहे हैं हम लोग। सो ट्रायंगल एबीसी के अंदर ए बी सी आर इन एपी, मतलब जो ट्रायंगल एबीसी उसके जो 3 साइड्स है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहे हैं। किस प्रकार से? सो ए बी सी इस सीक्वेंस के अंदर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म हो रहा है। देन शो दैट दीज आर ऑल्सो इन एपी। अगर वो 3 साइड्स ए बी सी इस सीक्वेंस के अंदर अगर एपी फॉर्म हो रहा है तो ये कॉट ए बाई टू, कॉट बी बाई टू एंड कॉट सी बाई टू आर ऑल्सो इन एपी, ये आपको शो करना है। तो ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको टिक मार्क करना है। रिवीजन के टाइम पर इसको देखना ही देखना है, ठीक है। तो बेटा प्रूव क्या करना है? सबसे पहले तो गिवन क्या है कि ए बी सी आर इन एपी। सो ए बी सी आर इन एपी, देयरफॉर आप लोग क्या लिख सकते हो? 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी। अगर ये 3 नंबर्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करते हैं तो इसका मतलब क्या? 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी है, ठीक है। इसका कहीं ना कहीं तो यूज होगा बाद में, इसलिए हम लोगों ने पहले इसको लिख के रखते हैं। अभी नेक्स्ट हमें क्या प्रूव करना है कि ये तीनों ए पी फॉर्म कर रहे हैं। तो हम लोग फर्स्ट और थर्ड की एडिशन ले लेते हैं और उसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स मिडल टर्म, ठीक है। सो लेट, या फिर नाउ कहेंगे, लेट की कोई जरूरत नहीं। पहले और तीसरे का एडिशन करेंगे, दैट इज कॉट ए बाई टू प्लस कॉट सी बाई टू, ठीक है। ये पहले और तीसरे का एडिशन हमने लिया। अब इसको सिंप्लीफाई करते जाएंगे। सो कॉस ए बाई टू डिवाइडेड बाय साइन ए बाई टू, फिर इसको लिखेंगे कॉस सी बाई टू डिवाइडेड बाय साइन सी बाई टू, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमें मिलेगा साइन सी बाई टू इंटू कॉस ए बाई टू प्लस कॉस सी बाई टू इंटू साइन ए बाई टू डिवाइडेड बाय साइन ए बाई टू इंटू साइन सी बाई टू। सो ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी मिल चुका है। तो आप लोग इसको लिख सकते हो साइन ऑफ ए प्लस बी, दैट इज ए बाई टू प्लस सी बाई टू डिवाइडेड बाय, ये एज इट इज रहेगा, साइन ए बाई टू इंटू साइन सी बाई टू, ठीक है। सो ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो आप इसको ए प्लस सी लिख सकते हो, लेकिन ए प्लस सी का मतलब क्या होता है? पाई माइनस बी। सो इसको आप आगे बढ़ाएंगे, दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाय टू माइनस बी बाय टू। समझ में आया ना ये कैसे आ गया? ए प्लस सी डिवाइडेड बाई टू था, ए प्लस सी की जगह पाई माइनस बी लिख दिया, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री होता है। तो ए प्लस सी पाई माइनस बी, टू को सेपरेट किया तो पाई बाई टू माइनस बी बाई टू, और नीचे आपके पास है दैट इज साइन ए बाई टू इंटू साइन सी बाई टू। सो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। सो ऊपर आपके पास है कॉस बी बाई टू डिवाइडेड बाय साइन ए बाई टू इंटू साइन सी बाई टू, ठीक है। तो हमें क्या प्रूव करना था? दैट इज 2 टाइम्स कॉट बी बाई टू, 2 टाइम्स कॉट बी बाई टू हमें प्रूव करना है। तो अभी सोचना पड़ेगा हमें इससे आगे कैसे जाया जा सकता है। तो हमारे पास हाफ एंगल के फॉर्मूलाज है, उसका हम लोग यूज करेंगे। कॉस बी बाई टू को एज इट इज रखते हैं, है ना, क्योंकि कॉस बी बाई टू हमें चाहिए। नीचे हमारा टारगेट है कि इसको कन्वर्ट करेंगे साइन बी बाई टू में। तो हमारे पास साइन ए बाई टू और साइन सी बाई टू के लिए फॉर्मूलाज है इन टर्म्स ऑफ पेरीमीटर, हाफ एंगल फॉर्मूलाज, तो उसका यूज करके देखते हैं। सो कॉस बी बाई टू विल रिमेन एज इट इज। साइन ए बाई टू की जगह हम लोग लिख सकते हैं एस माइनस बी एस माइनस सी डिवाइडेड बाय बी सी इंटू रूट के अंदर साइन सी बाई टू को लिखेंगे एस माइनस ए एस माइनस बी डिवाइडेड बाय ए बी, ठीक है। तो बेटा देखिए इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है, दोनों का ऑर्डर सेम है, तो सीधे तरीके से आप इसका मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो। सो रूट के अंदर देखिए एस माइनस सी और एस माइनस बी और एस माइनस बी का मल्टीप्लीकेशन एस माइनस बी स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर रूट हटके एस माइनस बी बाहर चला आएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बी इंटू बी स्क्वायर होगा, उसका स्क्वायर रूट निकलेगा तो बाहर आ जाएगा। तो अब रूट के अंदर बचा क्या? एस माइनस बी का स्क्वायर होके वो बाहर चला आया है, तो बचा यहाँ पर एस माइनस सी, फिर यहाँ पर बचा है एस माइनस ए, ठीक है। फिर डिवाइडेड बाय आपके पास है ए सी, ठीक है। लेकिन अगर आप गौर से इसको देखेंगे तो ये है क्या? एस में से ए सब्ट्रैक्ट हो रहा है, एस में से सी सब्ट्रैक्ट हो रहा है, और नीचे ए सी है। इसका मतलब ये भी हाफ एंगल का फॉर्मूला है, हाफ एंगल रिलेशन है। और क्योंकि यहाँ पर ए और सी दिख रहा है मतलब ये साइन ऑफ कैपिटल बी बाई टू का रिप्रेजेंटेशन है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कॉस बी बाई टू, ठीक है। ये बी ऊपर चलाएगा तो यहाँ पर बी लिखेंगे, एस माइनस बी नीचे रहेगा, इनटू इसको आप लिख सकते हो
दैट इज साइन बी बाई टू। ठीक है, तो चलिए अभी और आगे बढ़ना पड़ेगा हमें, अभी भी हमारा टारगेट आया नहीं है। सो बी इंटू कॉस ऑफ बी बाई टू है आपके पास, डिवाइडेड बाय एस की जगह आप लिख सकते हो ए प्लस बी प्लस सी बाई टू माइनस बी एंड साइन बी बाई टू और ये कॉस बी बाई टू, ये बन जाएगा कॉट बी बाई टू। ठीक है, तो ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ए प्लस बी प्लस सी माइनस टू बी डिवाइडेड बाई टू बचेगा इंटू कॉट ऑफ बी बाई टू। ठीक है, सो आपके पास ये टू ऊपर जाके टू बी बन जाएगा डिवाइडेड बाय नीचे ए प्लस सी, बी में से टू बी चला गया तो माइनस बी इंटू कॉट ऑफ बी बाई टू। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए था, सिर्फ हमें टू टाइम्स कॉट बी बाई टू चाहिए, तभी जाके ये प्रूव होगा कि ये कॉट ए बाई टू, कॉट बी बाई टू और कॉट सी बाई टू ए पी फॉर्म कर रहे हैं। तो बेटा ए प्लस सी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, हमने शुरुआत में देखा ए प्लस सी की जगह टू बी लिखा जा सकता है, तो आप लोग चाहो तो इसको इक्वेशन 1 नाम दे सकते हो, और यहाँ पर आप टू बी डिवाइडेड बाय ए प्लस सी की जगह टू बी को रिप्लेस कर सकते हो माइनस बी इंटू कॉट बी बाई टू, और यहाँ पर रीजन लिखेंगे सिंस फ्रॉम वन, सिंस फ्रॉम वन। ठीक है, सो यहाँ पर बच क्या रहा है, टू बी डिवाइडेड बाय बी इंटू कॉट ऑफ बी बाय टू, सो बी बी विल गेट कैंसिल, तो बचेगा क्या, टू टाइम्स कॉट बी बाई टू। तो क्या मिला आपको, आपने कॉट ए बाई टू प्लस कॉस सी बाई टू लिया था, दैट इज इक्वल टू टाइम्स कॉट बी बाई टू मिला है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि कॉट ए बाई टू, कॉट बी बाई टू एंड कॉट सी बाई टू ये तीनों भी ए पी में है। ठीक है बेटा, तो अच्छा क्वेश्चन था, अगर एग्जाम में पूछेंगे तो कम से कम 3 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए मैं आगे का क्वेश्चन लिखता हूँ। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 13। सो ट्रायंगल एबीसी के अंदर एंगल सी है 90 डिग्री का, और हमें ये चीज़ प्रूव करनी है। ठीक है, तो समझने के लिए यहाँ पर एक ट्रायंगल निकाल देता हूँ, जिससे इमेजिनेशन बन जाएगा। ए बी सी है, इसके सामने की साइड, इसके सामने की साइड और इसके सामने की साइड। ठीक है, तो आपको ये चीज़ प्रूव करनी है, अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को ले सकते हैं, एल एच एस, एल एच एस इज इक्वल टू साइन ऑफ ए माइनस बी, दैट इज नथिंग बट साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो बेटा हम लोग यहाँ पर साइन ए और साइन बी के लिए साइन रूल यूज़ कर सकते हैं, कॉस ए और कॉस बी के लिए कोसाइन रूल यूज़ करेंगे। क्यों, क्योंकि जो प्रूव करना है उसके अंदर बस लेंथ ही लेंथ दिखाई दे रही है, तो हमें कन्वर्ट होना पड़ेगा लेंथ के अंदर। ठीक है, तो साइन ए की जगह लिख सकते हैं हम लोग के टाइम्स ए सिंस बाय साइन रूल, और यहाँ पर लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू टाइम्स ए सी, माइनस कॉस ए की जगह बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू टाइम्स बी सी, और साइन बी की जगह के बी। सही है, ठीक है। अभी थोड़ा सा साइन रूल को देखते हैं हम लोग। बाय साइन रूल हमारे पास क्या है, बाय साइन रूल साइन ए बाय ए इज इक्वल टू साइन बी बाय बी इज इक्वल टू साइन सी बाय सी। ठीक है, तो सी का सी एंगल तो है हमारे पास, इसका मतलब ये साइन 91 हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपके पास साइन ए बाय ए इज इक्वल टू साइन बी बाय बी इज इक्वल टू आपके पास 1 बाय सी है। तो इसका मतलब आप साइन ए का वैल्यू डायरेक्टली ए बाय सी लिख सकते हो। अगर आप इस रेशो को और इस रेशो को इक्वल लिखेंगे तो साइन ए इज इक्वल टू ये चला जाएगा ऊपर, तो ए बाय सी, एंड साइन बी इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, बी बाय सी। तो मैंने जो ये लिखा है इसको लिखने की ऐसे ज़रूरत नहीं, आप सीधा सीधा साइन ए का वैल्यू लिख सकते हो ए बाय सी, ये ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा, और साइन बी का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं बी बाय सी। ठीक है, के को लाने की ज़रूरत नहीं बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, सिंस करके लिखेंगे, सिंस बाय साइन रूल, या फिर आप इसको पहले लिखिए फिर यहाँ पर, मतलब ये स्टेप हो जाने के बाद में आप ये लिखिए दैट वी नो करके, और फिर आप यहाँ पर ये लिख सकते हो। अब नेक्स्ट आगे यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे, सो आपके पास ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बी कैंसिल हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में आपके पास है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर आपका डिनोमिनेटर है टू टाइम्स सी स्क्वायर, यहाँ पर डिनोमिनेटर है टू टाइम्स सी स्क्वायर, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, दैट इज टू टाइम्स सी स्क्वायर।
और इसको आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आपको मिलेगा 2a², सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा माइनस 2b² और डिवाइडेड बाई 2c²। तो ऊपर से 2 कॉमन निकलेगा और नीचे वाले 2 के साथ में हट जाएगा, तो बचेगा क्या, a² माइनस b² डिवाइडेड बाई c²। तो आपको प्रूव क्या करना है, a² माइनस b² डिवाइडेड बाई a² प्लस b²। लेकिन क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो आपको क्या, आपके पास रिलेशन क्या है, c² इज इक्वल टू a² प्लस b² बाय पाइथागोरस। तो आप लास्ट स्टेप में c² की जगह a² प्लस b² रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है ना। तो इससे आपका काम बन जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13 का सोल्यूशन। ये भी क्वेश्चन अच्छा है बेटा, इसको भी मार्क करके रखिए। मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूँ। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 14, इन ट्राइंगल ABC इफ cos A by A is equals to cos B by B then show that it is an isosceles triangle। ये जो ट्राइंगल है जिसके अंदर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो अगर किसी भी ट्राइंगल में ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ये कहा जा सकता है कि वो ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। तो कैसे किया जाएगा इसको, हाँ थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। देखिए गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है cos A बाई A इज इक्वल टू cos B बाई B। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, B टाइम्स cos A इज इक्वल टू A टाइम्स cos B, ठीक है। तो एक तो हमारे पास तरकीब है कि हम A और B की जगह पर साइन रूल यूज़ करके लाए, किसी को साइन को लाए और फिर सोचे इसके बारे में, तो वही करते हैं। बाय साइन रूल वी हैव, हमारे पास क्या है साइन रूल से, A बाय साइन A इक्वल टू B बाय साइन B इज इक्वल टू K। सो दैट इज A इज इक्वल टू हमारे पास है K टाइम्स साइन A, B इज इक्वल टू हमारे पास है K टाइम्स साइन B, ठीक है। सो देयर फोर B की जगह आप लिख सकते हो K टाइम्स साइन B इंटू कॉस A इज इक्वल टू A की जगह आप लिख सकते हो K टाइम्स साइन A इंटू कॉस B, ठीक है। सो K विल गेट कैंसल, इसको इधर ले आते हैं तो आपके पास है साइन B इंटू कॉस A माइनस इसको इधर लाया कॉस B इंटू साइन A एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B, सो दैट इज नथिंग बट एक्सपांशन ऑफ साइन ऑफ B माइनस A विच इज इक्वल टू 0। सो दिस इम्प्लाइज B माइनस A इज इक्वल टू 0। अब B माइनस A 0 कैसे, देखिए ये रियल नंबर वाला 0 है, तो साइन के कौन से एंगल की वैल्यू 0 होती है, तो वो होती है 0 डिग्री की। सो साइन 0 आपने लिखा। सो दिस इम्प्लाइज B माइनस A इज इक्वल टू 0 एंड दैट इज नथिंग बट व्हाट, B इज इक्वल टू A, ठीक है। तो B इज इक्वल टू A का मतलब क्या, इस ट्राइंगल के दो साइड्स इक्वल आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है। चलिए ये यहाँ पर था क्वेश्चन नंबर 14 का एंड, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आसान है बेटा। ट्राइंगल ABC के अंदर ये चीज़ दे रखी है हमें, और हमें ये शो करना है कि ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है। तो सिंपल है, साइन के फॉर्म में पूरा इक्वेशन है आपके पास, दैट इज साइन स्क्वायर A इज इक्वल टू साइन स्क्वायर B, सॉरी साइन स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर B इज इक्वल टू साइन स्क्वायर C। सो बाय साइन रूल आप लोग क्या लिख सकते हो, बाय साइन रूल आपके पास है साइन A बाय A इज इक्वल टू साइन B बाय B इज इक्वल टू साइन C बाय C, दैट इज इक्वल टू K। तो साइन A की जगह आपको मिलेगा AK, साइन B की जगह आपको मिलेगा BK, साइन C की जगह आपको मिलेगा CK, ठीक है। तो साइन स्क्वायर A की जगह आपको मिलेगा A स्क्वायर K स्क्वायर प्लस B स्क्वायर K स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर K स्क्वायर। तो K स्क्वायर सब में का हट जाएगा कॉमन निकल के, तो बचेगा क्या, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर। इसका क्या मतलब हो रहा है, दो साइड्स के लेंथ का स्क्वायर इज इक्वल टू थर्ड साइड के लेंथ का स्क्वायर। इसका मतलब होता है कि वो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, क्योंकि ये पाइथागोरस की इक्वालिटी है। सो यहाँ पर ये क्वेश्चन खत्म होता है, अगला देखेंगे। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, इसको अच्छे से, इसको भी टिक मार्क करके रखना, अच्छा क्वेश्चन ये भी। देखिए हमें LHS लेके ये प्रूव करना है कि ये 0 आता है, ठीक है। तो LHS हम लोग लेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या किया जा सकता है जिससे ये 0 बनेगा, इसके बारे में सोचना है। तो A B और C यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, तो आप लोग साइन रूल अप्लाई करके A B C की जगह साइन फंक्शन ला सकते हो। उससे क्या फ़ायदा होगा ये हम लोग देखेंगे अभी। तो पहले तो LHS रहेगा, मैं क्या करता हूँ, ये क्वेश्चन
को अभी यहाँ से हटा देता हूँ, इसी को LHS बोल देता हूँ, ठीक है, ताकि फिर से लिखने की जरूरत ना पड़े। और राइट हैंड साइड हटा रहा हूँ। ध्यान में रखना, हमें इसका वैल्यू 0 लाना है। सो बाय साइन रूल हमारे पास क्या है, ए का मतलब क्या, के टाइम साइन ए, तो हम लोग के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ब्रैकेट के अंदर क्या, अब ये जो ब्रैकेट के अंदर सारे कॉस दिख रहे हैं ना, तो इन सबको साइन में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इसको लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, और ये माइनस है बाहर, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर सी लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा नेगेटिव, और साइन स्क्वायर सी बन जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। प्लस बी स्क्वायर की जगह के स्क्वायर साइन स्क्वायर बी, और अंदर ये 1 माइनस साइन स्क्वायर सी, 1 माइनस साइन स्क्वायर सी, फिर माइनस है बाहर, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बनेगा, तो -1 प्लस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस सी स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए -1 प्लस साइन स्क्वायर बी। तो अभी बेटा ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा हर ब्रैकेट के अंदर, तो बचेगा क्या आपके पास, के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस के स्क्वायर साइन स्क्वायर बी साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर सी प्लस सी स्क्वायर साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो यार ये क्या हो गया, ये सी स्क्वायर की जगह के स्क्वायर साइन स्क्वायर सी नहीं लिखा ना, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या बन जाएगा, के स्क्वायर साइन स्क्वायर सी, ब्रैकेट के अंदर साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। तो बेटा तीनों टर्म्स में से है ना, के स्क्वायर को मैं बाहर हटा लेता हूँ, तो यहाँ का के स्क्वायर हटा रहा हूँ, यहाँ ब्रैकेट कर रहा हूँ, बाहर के स्क्वायर लिख रहा हूँ, तो यहाँ का भी के स्क्वायर हटा देता हूँ, यहाँ का भी के स्क्वायर, ताकि एक स्टेप मेरा लिखने का काम कम हो जाएगा। अब बस सिंपल है, बाहर के टर्म से अंदर दोनों को मल्टीप्लाई करते जाओ, जितने भी टर्म्स मिलेंगे सारे एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे, कैंसिल होकर अंदर 0 बन जाएगा। आप करके देखना वो चीज़, तो के स्क्वायर इंटू 0 मिलेगा विच इज नथिंग बट 0, तो यही हमारा RHS है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर जो भी था। नेक्स्ट देखेंगे, अभी 16 था ये, 17 देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर आपको 3 एक्सप्रेशन दिख रहे हैं, और वो तीनों के तीनों एक दूसरे के इक्वल है, ये हमें बताना है। तो ऐसे एग्जाम्पल के अंदर बहुत बार मुश्किल हो जाता है कि किसी एक को लेके बाकी दूसरे दोनों को लाना। तो ऐसे एग्जाम्पल में हम लोग क्या करते हैं, इस एक्सप्रेशन को लेते हैं, कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स तक इसको डिराइव करते हैं जहाँ तक पॉसिबल है, स्मॉलेस्ट इसको बनाते हैं जितना पॉसिबल है, फिर इसको लेके बनाते हैं, फिर इसको लेके बनाते हैं, और वो तीनों भी अगर सेम आ जाते हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि ये तीनों इक्वल है करके। तो इस प्रकार से प्रोसीड करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस वाले को लेते हैं, सो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू tan ए, ठीक है। सो दिस इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमने लिया, tan ए की जगह हम लोग लिखेंगे बेटा साइन ए बाय कॉस ए, ठीक है। सो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन ए बाय कॉस ए हमने लिखा। अब साइन ए की जगह साइन रूल यूज करना है हमें, तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, साइन ए की जगह के टाइम्स ए हम लिखेंगे, कॉस ए की जगह बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc, ठीक है, ठीक है। तो ये ऊपर चला जाएगा, और ये अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल ये और ये दोनों ब्रैकेट बिल्कुल सेम है, तो अपने साथ में कैंसिल हो जाएगा, और ये ऊपर जाके आपको मिलेगा 2 टाइम्स ABC इंटू के, ठीक है। तो जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपको ये मिला सबसे लास्ट। अब इसको आगे नीचे डिराइव करने का कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट हम लोग अब इस वाले एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो साइन बी बाय कॉस बी, tan बी को क्या लिखा मैंने, साइन बी बाय कॉस बी। अब साइन बी क्या है, के टाइम्स बी है, डिवाइड बाय कॉस बी क्या है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ac है, ठीक है। और ये है आपके पास ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आगे पीछे लिखा है मैंने ताकि ये और ये ब्रैकेट सेम दिखे आपको। ये ऊपर आएगा तो आपको मिलेगा 2abc के, तो ये और ये सेम हो गया। नेक्स्ट है आपके पास
बी स्क्वायर सेम तरीके से करो नेक्स्ट, वहाँ पर भी आपको 2abc क्या मिलेगा, तो तीनों को आपने डिराइव किया तो तीनों एक ही जगह पर जाके पहुंच रहे, इसका मतलब क्या, ये तीनों भी सेम होने चाहिए। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 18, लास्ट इसलिए कह रहा हूँ सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के ऊपर डिपेंडेंट लास्ट क्वेश्चन है, फिर उसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर चालू हो जाते हैं, तो उसके हिसाब से ये लास्ट है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18 जो आप देखेंगे दैट विल बी द लास्ट क्वेश्चन। चलो बेटा, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिक मार्क कर लो, अच्छा क्वेश्चन है। बहुत बार बच्चे है ना ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला ही यूज करना भूल जाते हैं। देखिए यहाँ पर आपको कॉस स्क्वायर c/2 दिख रहा है, तो आपको तुरंत याद आना चाहिए कि 1 प्लस कॉस थीटा को हम लोग देते हैं 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा/2, तो क्योंकि यहाँ पर सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा/2 है तो 2 को इधर भेज दीजिए। सो यहाँ पर आप लिख सकते हो 1 प्लस कॉस c/2 इज नथिंग बट कॉस स्क्वायर c/2, तो इसकी जगह ये रिप्लेसमेंट होगा, और फिर यहाँ पर क्या रिप्लेसमेंट होगा, 1 प्लस कॉस a/2 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर a/2। समझ रहे हो बात को, 1 प्लस कॉस थीटा इज नथिंग बट 2 कॉस स्क्वायर थीटा/2, तो इस प्रकार से आप इसको लिखेंगे। सो देयरफॉर जो आपका ये दिया हुआ है और आपको ये प्रूव करना है कि ABC आर इन AP, तो जो दिया है उसको लेंगे हम a इंटू कॉस स्क्वायर c/2 प्लस c इंटू कॉस स्क्वायर a/2 विच इज इक्वल टू 3b/2, तो कॉस स्क्वायर c/2 की जगह आप लिखेंगे a इंटू 1 प्लस कॉस c/2 प्लस c इंटू 1 प्लस कॉस a/2, दिस इज इक्वल टू 3b/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कि आपके पास a इन ब्रैकेट 1 प्लस कॉस c प्लस c इन ब्रैकेट 1 प्लस कॉस a इज इक्वल टू 3b। ठीक है, तो अब सोचना है कि आगे कैसे बढ़ा जाए यहाँ पर। अगर मान लो कि मैं a से अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो a कॉस c प्लस ये c प्लस c कॉस a इज इक्वल टू 3b, इन दोनों को साथ में लिखता हूँ मैं, a प्लस c को बाजू में हटा देता हूँ, a कॉस c प्लस c कॉस a। इसको देखने के बाद किसी की याद आ रही है आपको, इसको देखने के बाद ऐसा कब होता है कि a साइड है एंगल दूसरा है, c साइड है एंगल दूसरा है, मतलब ये जो साइड है इससे रिलेटेड एंगल इधर है और ये जो साइड है इससे रिलेटेड एंगल इधर है, तो इसका आउटपुट क्या होता है, साइड बी होता है, प्रोजेक्शन रूल अगर याद आ रहा हो तो आप इसकी जगह पर रिप्लेस कर सकते हो बी को। सो देयरफॉर नेक्स्ट आपको मिलेगा a प्लस सी प्लस बी इज इक्वल टू 3b, तो ये b राइट में भेज दीजिए तो आपको मिलेगा a प्लस सी इज इक्वल टू 2b। तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि a b c जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर मिसलेनियस एक्सरसाइज के मैंने सारे एग्जांपल डिस्कस किए जो कि डिपेंडेंट थे सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के ऊपर। नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे जिसके अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाया जाएगा, पहले थ्योरी लेंगे फिर उसके ऊपर के प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। सो गुड बाय।